तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं। इन सभी का हम लोगों ने बेसिक से लेकर के टॉप तक जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों का हमने अध्ययन किया। आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर, मतलब गुणनखंडों का योग। क्या? गुणनखंडों का योग। ये क्लास एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी सीपीओ के लिए, एसएससी एफसीआई के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए और यूपी पुलिस में खासकर जो आपका अभी पेपर होने जा रहा है, यूपी पुलिस मतलब कांस्टेबल का पेपर और यूपी एसआई का पेपर जो आगे होने वाला है, इस दोनों के लिए भी ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी लोग यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं वो प्लीज़ जो है आप वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ फैक्टर्स। क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग हम लोग पढ़ेंगे कि गुणनखंडों का योग क्या होता है। जब हम किसी संख्या के फैक्टर करते हैं तो उन फैक्टरों का योग कितना होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, फैक्टर सम मतलब होता है किसी संख्या को जोड़ना। सम क्या होता है? किसी संख्या को जोड़ना। जैसे मैंने एक संख्या ले ली n बराबर हमारे पास कितनी है? n हमारी एक संख्या है 100। कितनी है? 100 है। n जो है वो 100 है। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करें, क्या हमें करना है? इसके प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका मतलब होता है 4 गुणे 25। 4 गुणे 25 का मतलब 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। क्या होता है? अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 हो जाएगा। ये इसके प्राइम फैक्टर निकल करके आ जाएंगे। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर 2 की पावर 2 को अगर हम लोग लिखेंगे तो कहाँ से लेकर के 2 की पावर 2 को अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 होता है। अगर इधर से हम लोग लिखेंगे तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर हम सम बना रहे होंगे, सम का मतलब होता है कि हमें इस संख्या में पहली बार इससे हमारा इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ में इसका और इसके साथ में इसका, फिर इसके साथ में इसका और इसके साथ में इसका। तो ये हम लोग क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमारा सम निकल करके आता है। तो आप बताओ, पहली बार बताओ कि अगर 2 के साथ में हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 0 कितना? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इंटू कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, फिर 2 की पावर 0। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हमारा कितना? पहली बार जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 2 की पावर 0 का 5 की पावर 0 के साथ में, फिर 2 की पावर 0 का 5 की पावर 1 में, और फिर 5 की पावर 2 तक है ना। एक मिनट, हमें लगा कि 5 की पावर 1 है। अभी हम लोग देखेंगे कहाँ से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये कितना है? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो पहली बार जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2 की पावर 0 से इसका, फिर इसके साथ में इसका, फिर इसके साथ में इसका, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में इसका, इसके साथ में इसका और इसके साथ में इसका, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ये हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0 का 5 की पावर 0 से, प्लस 2 की पावर 0 का 5 की पावर 1 से, फिर प्लस 2 की पावर 0 का 5 की पावर 2 से। ये हमारा एक निकल करके आ गया, ये हमारा 2 का हो गया।
अगर 2 की पावर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, 5 की पावर 0 के साथ में। फिर 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई होगा 5 की पावर 1 के साथ में। फिर 2 की पावर 0 का 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई होगा 5 की पावर 1 के साथ में। ये भी बात आप समझे होंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये क्या लिख रहा है, सॉरी, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से। फिर 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 1 से। फिर 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने के साथ में, 5 की पावर 2 के साथ में। यही तो, अगर हम इन संख्याओं को ऐड कर दें, अगर हम इन संख्याओं को ऐड कर दें तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या हमें कॉमन मिल रहा है, 5 की पावर 0। तो हम लोग 5 की पावर अगर 0 कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। इसमें हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें अगर हम लोग कॉमन ले, प्लस इसमें अगर हम लोग कॉमन ले तो 5 की पावर 1 कॉमन है, तो 5 की पावर 1 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये हुआ। इसमें अगर हम कॉमन ले तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, फाइव की पावर 1 या 5 की पावर 2, क्या कॉमन मिल रहा है, 5 की पावर 2 हमें कॉमन मिल रहा है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप देखो कि इसमें तीनों में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो हम लोग क्या ले लेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास अंदर कितना बच जाएगा, तो हमारे पास अंदर ये निकल के आ जाएगा कितना, और प्लस में हमारा हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ये चीज हमारे पास निकल करके आ गई। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि अगर हम संख्याओं का सम कर रहे हैं, अगर हम किसी संख्या का सम करेंगे तो यहाँ पर कितनी, पहली संख्या 2 की पावर 2 थी, तो कहाँ से जाएगा, 2 की पावर 0 से लेकर के 2 की पावर 2 तक जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 5 था तो 2 की पावर 0 से लेकर के 2 की पावर 5 तक ये जा रहा होगा। ये चीज आपकी समझ में आई होगी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि a की पावर p गुणे b की पावर q गुणे c की पावर r गुणे d की पावर गुणा d की पावर s, यही तो है, यही तो हमारे पास निकल के आया, यही तो आया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर इनका हम सम निकालें, अगर हम सम निकालेंगे, यहाँ पर d को यहाँ से हटा दो ऐसे ही आगे, क्योंकि छोटी संख्या तो आगे समझ में आ जाएगी आपके। अगर इनका हम प्राइम फैक्टर संख्याओं का कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर के बाद अगर हम सम निकाल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, क्या a की पावर 1, a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 और प्लस ले करके कहाँ तक जाएंगे हम लोग, a की पावर p तक, कहाँ तक, a की पावर p तक, ठीक है। फिर प्लस कुछ गलत हो रहा है क्या, तो गलत हो रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं होगा, एक गलत लिख गया। अगर हम कॉमन लिए हैं ना तो हमारा अंदर कितना बचेगा, ये बच जाएगा। तो यहाँ पर अगली जब हम लोग लिखेंगे तो b की पावर कितना हो जाएगा, p प्लस b की पावर q प्लस कुछ गलत हो जा रहा है क्यों,
b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 से ले करके हम लोग b की पावर q तक लिखेंगे। तो इसी में अगर हमको c का लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस से ले करके c की पावर r तक। इस तरीके से ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा सम निकल करके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा सम निकल करके आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी कि इस तरीके से हम लोग फैक्टर का सम निकाल सकते हैं। सम हम लोग इसी तरह से फैक्टर का क्या सम निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगर मान लो कि एक छोटी सी संख्या हम ले लें, एक हमने संख्या ले ली छोटी सी 20, क्या ले लिया 20। एक हमने n बराबर कितना है 20 है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको छोटा सा दिखाते हैं। अगर मैंने 20 संख्या ले ली तो 20 के हम लोग फैक्टर करते हैं तो कितना होता है 4 गुणे 5। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका सम अगर हम निकाल रहे होंगे, सम ऑफ फैक्टर निकाल रहे होंगे, तो कहाँ से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और इसमें कितना है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 और ये 2 दूनी 4, इधर निकालेंगे तो 5 और 5 एकन 5 6, तो 4 2 6 1 7 गुणे 5 1 6, तो 7 6 42। तो नंबर इसका सम जो आएगा वो कितना आएगा 42। आप देख लीजिएगा इसका सम कितना आएगा 42। अगर मैं 20 के लिखूं, 20 संख्या जो लिखी है ये मैं लिखूं कि इसके फैक्टर क्या होते हैं, तो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, इसका 5 भी फैक्टर है और फिर 5 के बाद में 10 फैक्टर है, 10 के बाद में 20 इसका फैक्टर है, 10 के बाद में क्या इसका 20 फैक्टर है। तो 20 10 30 30 5 35 35 4 39 39 और 2 41 और 1 42। तो सम अगर आप निकाल रहे होंगे, इनका सम मैंने निकाला तो कितना आया 42। 42 इसका सम निकल करके आ जाएगा। एक छोटी संख्या आपके सामने मैंने रखी है। अगली मान लो कि एक संख्या हम ले रहे हैं 60, कितनी, मैं एक 60 ले रहा हूँ। एक संख्या मैंने ले ली कि n बराबर 60 है, n बराबर 60 है। तो 60 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टर कर रहे होंगे तो कितना होता है 60 होता है 15 चक्कू 60, तो 4 गुणे 15। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो इनका फैक्टर का अगर हम लोग सम निकालेंगे, सम निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इधर लिखेंगे हम लोग 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो लिख रहे होंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 ये आ जाएगा, इधर 1 प्लस 3 आ जाएगा, इधर लिखेंगे तो 1 प्लस 5 आ जाएगा। तो हमारा जो निकल के आ जाएगा 6 2 8 और 4 2 6 1 7 7 3 1 4 और ये 5 1 6, कितना 5 1 6, तो 6 सते 42, 42 को 4 बार गुणा करेंगे तो 42 चक्कू 168, तो 168 इसके फैक्टर सम ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा कितना 168। तो इस 60 का जो सम ऑफ फैक्टर होगा वो कितना होगा 168 होगा। आप देखिएगा अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं तो 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। फिर 7 8 9 10 इसका फैक्टर है, 10 के बाद में फिर 12 फैक्टर है, 12 के बाद फिर 15 फैक्टर है, 15 के बाद में फिर इसका फैक्टर मिलेगा आपको कितना 20, और 20 के बाद में इसका जो फैक्टर मिलेगा आपको 20, 20 के बाद में इसका फैक्टर आपको मिलेगा
कितना 30 और 30 के बाद में फिर इसका जो फैक्टर मिलेगा वो 60 मिलेगा। तो आप इनको ऐड करेंगे, जब इनको ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 60 30 90 90 और 2 110 110 15 125 125 10 135 135 और 12 147 147 और 6 153 153 5 58 58 और 4 62 62 और 3 65 65 और 3 68 तो 168। तो इनके फैक्टर का सम जो निकल के आया वो कितना आ गया 168। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर इनके फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से हम इनके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इनके हम सम निकाल सकते हैं। तो इसी पैटर्न पे जो है बेस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, n एक संख्या हमारे पास लिखी है n बराबर 72। n बराबर कितनी संख्या हमारे पास लिखी है 72। इसके गुणनखंडों का योग निकालना है। संख्या 72 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, एक संख्या हमारे पास लिखी है 72, इसके गुणनखंडों का योग आपको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कैसे। देखो n बराबर लिखा है कितना 72, तो 72 के अगर हम फैक्टर करें तो होता है कितना 72 के फैक्टर अगर निकालें तो हमारा हो जाएगा 36 दूना 72 होता है, तो 2 गुणे 6 तो निकालेंगे तो 1 2 इसमें मिल जाएगा, 1 2 इसमें, तो 2 की पावर 3, तो 8 और 9 72, या आप 8 गुणे 9 लिख सकते हो। इसको कितना लिख सकते हो 8 गुणे 9, इसको आप लिख सकते हो 8 गुणे 9, तो 8 2 की पावर 3 हो जाएगा, 9 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो 8 9 72, ये ऐसे निकल करके आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, तो 8 9 72 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके सम ऑफ फैक्टर निकालने हैं, सम ऑफ फैक्टरों का योग निकालना है। तो हम लोग कहाँ से लेके चलेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और यहाँ पर कितना है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। तो हम लोग देखेंगे 1 की पावर मतलब किसी भी x की पावर 0 है तो वो 1 होती है, कितना x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं होना चाहिए बस। तो ये हो गया। फिर 2 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, फिर 3 की पावर 0 का मतलब 1, फिर 3, फिर 3 3 9, तो हमारे पास 8 4 12 2 14 और 1 15 गुणे 9 3 12 1 13, तो 15 गुणे 13
15 तिया 45 के 5, 15 इक्कन 15 और 4 19। तो कितना आ जाएगा? सम ऑफ फैक्टर 195 निकल करके आ जाएंगे। कितने? 195 इस संख्या के फैक्टरों का योग होगा। आप देखिएगा, जैसे 72 देखूं मैं, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, 8 भी इसका फैक्टर है, 9 भी इसका फैक्टर है, और फिर 12 इसका फैक्टर है, फिर 13, 14, 15, 16, 18 इसका फैक्टर है। 18 के बाद में फिर आएंगे आप तो 24 इसका फैक्टर है। 24 के बाद में जब आ जाएंगे तो 36 इसका फैक्टर है, और 36 के बाद में 72 इसका फैक्टर है। तो हम लोग इनको ऐड कर रहे होंगे, तो 72, 72, 6, 78, 78 और 3 मतलब 30, 108, 112 और 20, 132, 32, 8, 40, 40, 10, 50, 150, 150 और ये आपका हो जाएगा 150 और 20, 170, 170 और 10, 180, 180 और 190 और 5, 195। कितना आ जाएगा? 195। तो सम ऑफ फैक्टर कितने निकल के आ जाएंगे? 195। मतलब जो संख्या 72 है, इसके अगर हम गुणनखंडों का योग देखें तो हमारा 195 निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगला हम लोग देखते हैं, एक संख्या हमारे पास लिखी हुई है, एक संख्या हमारे पास लिखी है 2160। n बराबर 2160, ये हमारे पास संख्या लिखी है। इसका सम ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर्स अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो 2160 का मतलब होता है 6 छक 36 छक्का होता है 216। तो 6 की पावर 3 गुणे 2 गुणे 5, 6 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 2 गुणे 5। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। ये 2160 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। दूसरा अगर हम आगे निकालेंगे तो कितना? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। फिर हम लोग लिखेंगे तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। तो हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 0 1, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और फिर 27 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे तो 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो हम सम ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं तो 16, 16 और 8 24, 24 4 28, 2 30 और 1 31 गुणे 1 3 4, 4 9 13, 13 और 27 हो जाएगा कितना? 40 और ये 5 1 6। तो 4 6 24, 240 गुणे 31। तो 24 इक्कन 24 के 4 हो जाएगा, 24 तिया 72, 72 और 2 74 और 1 0 मतलब 7740। तो इसके सम ऑफ फैक्टर जो निकल के आ जाएंगे वो 7740 निकल करके आ जाएंगे, जो आपका ऑप्शन बी सही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हम लोग सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। सम ऑफ फैक्टर कोई भी संख्या हो, हम लोग इसी तरीके से उसका सम ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने एक संख्या आप मान लो कि यहाँ पर ले लो 100, n बराबर हम लोग 100 ले रहे हैं, या आप कोई भी संख्या लेना चाहो 250 ले लो।
एक संख्या 250 ले लें, तो 250 में अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 को 10 बार करेंगे तो हो जाएगा 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 1, तो 125 जो है 125 दूना 250। तो सम ऑफ फैक्टर अगर हम लोग निकालेंगे इसमें सम ऑफ फैक्टर्स तो कितना आ जाएगा, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, और यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे होंगे वो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2, और इसको लिखेंगे तो 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125, तो ये हो जाएगा 125, 25 हो जाएगा 150, 150 और 6 हो जाएगा 156, और इधर 2 और 1 3, तो 3 छाक 18, 3 पचे 15 और 1 16, 3 इक्कन 3 और 1 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 छाक 18, 3 पचे 15 और 1 16, 3 इक्कन 3 1 4, 468। तो 250 का जो फैक्टर होंगे 250 के इनका सम ऑफ फैक्टर जो निकल करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 468। सम ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, 468 निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको एकदम बेसिक से समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक चीज़ और आपको समझानी है, जैसे हमारे पास एक संख्या 2160 लिखी थी, कितना 2160, इसके हमने जो सम ऑफ फैक्टर देखे वो कितने आ गए, 7440। अगर इसी संख्या में मैं कह दूं आपसे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, नहीं सम ऑफ इवन फैक्टर, सॉरी, इसके अगर मैं सम ऑफ इवन फैक्टर निकालूं, सम ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंडों का योग, क्या हिंदी में सम गुणनखंडों का योग। अगर इसी संख्या में हम लोग 2160 में अगर हम लोग निकालें कि सम ऑफ इवन फैक्टर, मतलब सम कितना होगा, इवन फैक्टर का सम कितना होगा, इसी संख्या में मैं निकालूं तो हम ये कह सकते हैं कि इवन अगर हमें मालूम करना है तो इवन का मतलब होता है कि हमारी संख्या 2 में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए। जो संख्या हमारी होगी सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए हमारी संख्या 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए। मतलब जितने भी फैक्टर होंगे के लिए हमारे जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 के मल्टीपल में होंगे। फैक्टर्स 2 के मल्टीपल में होंगे। अगर 2 के मल्टीपल में है इसका मतलब हम कह सकते हैं
हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 0 नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। 2 की पावर 0 हमारा नहीं लिया जाएगा, तो 2 की पावर 0 को हम लोग छोड़ देंगे। तो हम लोग कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे? इधर से, इससे मल्टीप्लाई, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 को हम लोग छोड़ देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? इधर तो हमारा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 तक है। इधर हमारा कितना है? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस 3 प्लस 3 9 प्लस 27। इधर हम लिखेंगे कितना? 1 प्लस 5। तो ये हमारा कितना हो गया था? ये हमारा 6 आ रहा था, ये हमारा 40 आ रहा था। और इधर जब हम लिखेंगे तो 16, 16 4 20, 20 और 10 30। तो कितना आ जाएगा? 3 चक्कू 12, 12 छंग 72। तो 7200 हमारे इवन फैक्टर का सम आ जाएगा। इवन फैक्टर का सम कितना आ जाएगा? 7200। तो हमें क्या करना है? जब हम इवन फैक्टर्स निकाल रहे होंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स अगर निकालेंगे, तो हम 2 के मल्टीपल में हमारी संख्या होनी चाहिए। किसमें? 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो 2 के मल्टीपल में होने का मतलब होगा कि हम 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। किससे? 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा हमें ये देखना है कि मान लो कि अगर इसी में हमसे पूछ देता, इसी में कि सम ऑफ ऑड फैक्टर, क्या पूछ देता? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, मतलब जो है विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग अगर हमसे पूछ देता तो हम लोग क्या लिखते? तो हम लोग जो स्टार्ट करते वो सम जो फैक्टर होंगे उनको हम लोग छोड़ देंगे। विषम में हम लोग क्या करेंगे? सम वाले फैक्टर हम लोग छोड़ देंगे। अब हम सम वाले फैक्टर नहीं लेंगे विषम में। विषम में हम क्या करेंगे? सम वाले फैक्टर नहीं लेंगे। जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ था, जैसे हमारे पास लिखा था 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। अब हमें ऑड फैक्टर लेने हैं, तो ऑड लेने के लिए हम सम वाला छोड़ देंगे। तो हम विषम लेंगे, तो विषम में हम लोग कहाँ से? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। और दूसरा हमारा कितना था? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो अगर हम इसको लिख रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। और ये हमारा था 1 प्लस 5, कितना था? 1 प्लस 5, 1 प्लस 5। तो ये हमारा निकल के आया था कितना? 40। और ये हमारा निकल के आया था 6। तो 4 छंग 24 मतलब 240। तो इवन ऑड फैक्टर का जो सम होगा वो 240 आ जाएगा। कितना? ऑड फैक्टर का जो सम निकल के आएगा वो 240 आएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले हम लोगों ने देखा कि सम ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो हम लोगों ने सम ऑफ फैक्टर निकाले। उसके बाद हमने देखा कि सम गुणनखंडों मतलब सम ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा वो निकाला। फिर हमने इसमें निकाला कि सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, उसको भी हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा संख्या 64800 के सभी समगुणनखंडों का योग क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक तो आप देख रहे हो संख्या बहुत बड़ी लिखी हुई है 64800, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखी है 64800, तो ये हम लिख सकते हैं कितना, ये तो 100 हो जाएगा हमारा, तो 648 गुणे 100 आ जाएगा। ये 648 का मतलब हो जाएगा, अगर हम लिखें इसको तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूना 8, 8 अट्ठाई 64 और 8 इक्कन 8, तो 8 हो जाएगा गुणे 100 का मतलब हो जाएगा हमारा 25 चक्कू 100। तो अगर हम लिखना चाहें तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 81 को लिख सकते हैं 9 9 81 या 3 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2, इस ये हमारा आ गया कि 64800 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके समगुणनखंड लिखने हैं। क्या लिखने हैं, समगुणनखंड। तो सम के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि सम के लिए 2 की पावर 0 नहीं लिया जाएगा, तो हम लोग शुरुआत करेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 तक। इधर हम लोग शुरुआत करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4। इधर हम लोग शुरुआत करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, तो ये हमारा निकल के आएगा 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इधर हम लोग निकालेंगे तो 1 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81। इधर हम लोग निकालेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस 25, तो ये हमारा हो जाएगा 16 4 20, 20 10 30, 30 और 32 62 गुणे 81 9 90, 90 और 10 100, 117, 3 120 और 1 121, 25 5 30 और 1 31, हमारा 62 गुणे 121 गुणे 31 इतना निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब जो भी संख्या हमारी रही होगी उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 होगा। जो भी संख्या हमारी रही होगी उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। तो इसमें एक संख्या दे रहा है 23 25 62, कितना दे रहा है, एक संख्या दे रहा है 23 25 और 62, इसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 है। 23 25 62 संख्या का यूनिट डिजिट 2 लिखा हुआ है, तो यही क्वेश्चन का हमारा आंसर रहा होगा 23 25 और 62। यूनिट डिजिट 2 होगा क्योंकि 2 2 2 अगर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट डिजिट 2 होगा। यही संख्या थी 23 25 62 एक, जिसका यूनिट डिजिट 2 था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगर इसमें हम आपसे पूछें कि सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा, इसी में हम पूछे अगर आपसे सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर,
मतलब विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो हमारे पास सम वाले, हमारे पास कितना था, ये हमारी संख्या लिखी थी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो हमें सम वाले नहीं लेना है, हमें विषम लेना है। तो विषम हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, और इधर हम लोग का 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81। इधर हमारा 1 प्लस 5 प्लस 25, तो हमारा निकल के आ जाएगा 81 90, ये हमारा निकल के आया था कितना, 121, 121, और ये हमारा 31 निकल के आया था। तो इसके यूनिट डिजिट पे 1 होगा, इसका यूनिट डिजिट जो भी रहा होगा उस क्वेश्चन का, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। या आप मल्टीप्लाई कर लें, 31 इक्कन 31, 31 दूना 62 के, 31 इक्कन 31, 31 दूना 62, 62 तीन 65, और 31 इक्कन 31 और 6 37। तो 3751 जो इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा, कितना, 3751, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा कि हमें इवन फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे और कैसे हम लोग ऑड फैक्टर निकालेंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगली एक संख्या हमारे पास लिखी है 19600, n बराबर 19600। पहले आपको निकालना है कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का जब हम लोग योग निकाल रहे होंगे तो पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 14 को 14 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 14 गुणे 14 गुणे 100, मतलब 25 गुणे 4। तो हम लोग लिखेंगे 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा, फिर 5 की पावर 2 आ जाएगा, फिर 7 की पावर 2 आ जाएगा। तो इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 और 7 की पावर 2 की पावर 4, फिर 5 की पावर 2, फिर 7 की पावर 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो सम ऑफ फैक्टर्स जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो हम लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, सम ऑफ फैक्टर हम जानते हैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 4 लिखा है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 4 8 16।
इधर आ जाएगा 1 + 5 + 25, इधर 1 + 7 + 49। तो हमारा कितना 16 × 4 = 20, 20 × 10 = 30 और 1 = 31 गुणे 25 × 5 = 30 और 1 = 31 गुणे 49, 1 = 50 और 7 = 57। तो वो संख्या रही होगी जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा। कितना होगा? जिस संख्या का यूनिट डिजिट 7 होगा वही हमारी ये संख्या रही होगी। तो यूनिट डिजिट 7 पे हमारी संख्या आ रही है, ऑप्शन डी है 54777। 54777 ये हमारी संख्या रही होगी, 54777। तो सम ऑफ फैक्टर्स कितना निकल के आएगा? 54777। अगर इसी में आपसे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछता तो आप आराम से निकाल सकते थे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या निकालते? इवन वाले आपको सब हटा देने थे तो कितना आ जाता? 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2 और यहाँ पर 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1 + 7 की पावर 2। तो ये हो जाता आपका 1 + 5 + 25 और ये 1749, 1749। तो 50 और 7 = 57 और गुणे में 25 × 5 = 30 और 1 = 31। तो 57 × 1 = 57 के 7 आ जाता आपका यूनिट डिजिट पे 1 और 57 तिया हो जाएगा 171, 171 और 5, 171 और 5 176। तो 1767 इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल के आ जाता। इसी में एक क्वेश्चन अगर आपसे और पूछ ले, एक क्वेश्चन इसी में पूछ लिया आपसे, सम ऑफ फैक्टर्स which are multiple of 140, मतलब उन गुणनखंडों का योग जो 140 के गुणज हैं, जो 140 के गुणज हैं। तो 140 के अगर गुणज हैं तो हम 140 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे, किसके 140 के जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 होता है, तो 2 × 7 × 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, तो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। ये हमारे 140 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। तो 140 अगर लेना है, 140 के गुणज होने चाहिए, कितने के? 140 के। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लिखा क्या है? 2 की पावर 4, कितना है? 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 की पावर 2 हमारा तो बाहर हो जाएगा, 2 की पावर 2 तो हमारा बाहर हो जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 की पावर 2 से। 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4। अगला 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 बाहर हो जाएगा, तो 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 बचेगा। 7 की पावर 2 लिखा, 7 की पावर 1 बाहर हो जाएगा, तो 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1 हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई होगी।
नहीं, गलत हो रहा है, 1 मिनट। ये हमारा कितना लिखा है, 5, 5 की पावर 1, 5। तो हमारी जो पावर होगी वो मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितनी है, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। यहाँ पर 7 की पावर मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए, 7 की मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। तो हम लोग इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 8, 16, इधर 5 और 25, इधर 7 प्लस 49। तो ये हो जाएगा 16 4 20 और 8 28 गुणे 30 गुणे 49 और 7 हो जाएगा 56, 49 और 7 आ जाएगा 56। तो ये चीज़ हमारी इतनी निकल के आ जाएगी, 28 30 और 56। तो 28 30 और 56 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट पे तो 0 आएगा। तो 56 28 3 अगर 3 अच्छंग 3 18 के 8 3 5 15 और 1 16, 3 6 के 18 3 5 15 1 16 गुणे 28। तो 1680 गुणे 28 आएगा, 1680 गुणे 28। तो हम लोग यहाँ पर 1680 गुणे 28 करके देख लें एक बार। 8 0 0 8 28 64, 8 छंग 48, 48 और 6 54, 8 1 8 5 13, 8 0 0 8 28 64, 8 छंग 48 और 4 52, नहीं 8 0 0 8 28 64, 8 छंग 48, 48 6 54 और 8 1 8 5 13, 2 से करेंगे 0, 2 8 16, 2 छंग 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3। तो ये 0 4 0 7 और 4, तो 47 0 40। ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा, कितना, 47 0 40। तो हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 140 इस एक्सप्रेशन के वो कितने निकल के आ जाएंगे, 47 0 40। कितने, 47 0 40। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 23100 के गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल एक को छोड़कर ज्ञात करें। एक को छोड़कर ज्ञात करें।
ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। योगफल एक को छोड़कर ज्ञात करें। इंग्लिश में भी आपको लिखे दे रहा हूँ, द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2, 3, 1, 0, 0 except the unity is। ये हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपके एग्जाम में एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पहले क्या करना है, 2, 3, 1, 0, 0 के प्राइम फैक्टर करने हैं। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर कर रहे होंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 231 गुणे 100। 7 से काटेंगे तो 7 × 21 और 7 × 21 और गुणे 25 गुणे 4। तो हमारे पास ये आ जाएगा निकल करके 7 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 की पावर 2। तो टोटल 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 गुणे 11। ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएंगे। 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1। ये हमारे निकल के आ जाएंगे क्या, इसके 23,100 के प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, पहले हमें इसका सम ऑफ फैक्टर निकालना है। कह रहा है 2300 के गुणनखंडों का योगफल 1 को छोड़कर ज्ञात कीजिए, एक्सेप्ट यूनिटी। तो हम लोग इसके प्राइम फैक्टर सम ऑफ फैक्टर निकालें तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 3, 1 प्लस 5 प्लस 25, 1 प्लस 7, 1 प्लस 11। तो ये हो जाएगा 4, 2, 6, 7 गुणे 4 गुणे 31 गुणे 8 गुणे 12। ये तो हम लोग गुणा करेंगे तो 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32, 32 गुणे 7 हो जाएगा 221, 32 गुणे 7, 8 चक्कू 32, 32 गुणे 7, 224 गुणे 12 गुणे 31, 224 गुणे 12 गुणे 31। तो हम लोग इसका जब गुणा कर रहे होंगे तो 31 दूना 62 का दूना 144 के 4 आ जाएगा 14, 31 दूना 62, 62 और 14, 62 तो 14 हो जाएगा 76 के 6, 7, 31 दूना 62, 62 और 7, 62 और 7 हो जाएगा आपका 69 गुणे 12, 12 चक्को 48 के 8, 12 छंग 72, 72 और 4 इधर सामने लिखे थे 12 चौक 48, 12 चक्को 48 के 8, 12 छंग 72, 72 और 4 76, 12 108 और 7 115, 12 छंग 72, 72 और 11, 72 1 73, 10 83। तो 83,568 आ जाएगा। इसका कितना, 83,568।
कहीं गलत हो गया है क्या? बारह चक्कू 48 के 8, 12 छंग 72, 4 76, 12 नौया 108 और 7 115, 12 छंग 72, 72 और 11 83। तो कहीं गलत हो गया है लग रहा है क्वेश्चन। कितना आना चाहिए, इतना तो आंसर भी नहीं था इसमें से। तो हम लोग गुणा कर रहे होंगे तो 4 अट्ठे 32, 32 को अगर हम लोग 7 से गुणा करें, 7 दूनी 14, 7 21, 1 22, 224, 224 को अगर हम लोग गुणा करें 12 से तो 12 चक्कू 48 के 8, 12 चक्कू 48 के 8, 12 दूनी 24, 24 और 4 28 और 12 दूनी 24 और 2 26। इसको हम लोग गुणा कर दें कितने से, 31 से। तो 31, 8, 8, 6 और 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 छक 18 और 2 20, 3 दूना 6 और 2 8। तो कितना आ जाएगा, 8, 2, 3, 2 और 8, नहीं यहाँ पर 3 आ जाएगा, 83 328, 83 328 आया है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आया है, 83 328, इतना आया है। अब कह रहा है एक को छोड़कर, तो एक को छोड़ करके मतलब इसमें से हम लोग एक घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 83 327। तो क्वेश्चन का आंसर कितना रहा होगा, 83 327। एक को एक्सेप्ट 1 कह रहा है ना, एक्सेप्ट 1, तो एक को हम लोग घटा देंगे को तो कितना आ जाएगा, 83 327। इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे और इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अभी आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ा है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स पढ़े हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स पढ़े हैं और जो सम ऑफ फैक्टर्स हैं उसमें किसका मल्टीपल जो है होगा वो हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ जो है रेसिप्रोकल नंबर्स, मतलब किसी भी संख्या का जो रेसिप्रोकल होगा उसका सम क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन अच्छा रहे, आप पढ़ाई करते रहें, मौज करते रहें। मौज करने के साथ में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई भी आपको करनी है और लाइफ में मौज भी करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें, अगर आप एक अपने लाइफ की कंटिन्यूटी बना लीजिएगा कि हमें अगर 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, तो हमें 6 घंटे वो कंटिन्यू पढ़ने ही हैं। हमें 6 घंटे वो कंटिन्यू पढ़ना है। मतलब आज और ऐसा भी नहीं आपको पढ़ना है कि भाई हमें आज अगर हमको 6 घंटे पढ़ना है और कल भी हमें 6 घंटे पढ़ना है, परसों भी 6 घंटे पढ़ना है, तो उसमें एक ही दिन में आपने 2 दिन का 6 दिन 12 घंटे पढ़ लिया, एक दिन आप मौज कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। हमें अगर कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है 6 घंटे, तो हमें 6 घंटे कंटिन्यू पर डे पढ़ना है। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।